कुल इन्नमा आना बाशरो मिसलुकुम, ए हबीब फरमा दे कि मैं आप जैसा बशर हूं। क्यों कहा मेरे रब ने? इस आयत के आने का मकसद था क्या? मकसद ये था कि ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, बाप के बगैर पैदा हुए, रब ने पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को, कोढ़ के मर्ज वालों को शिफा बख्शी। तो ईसाइयों ने क्या कह दिया ये मोइज़ात देख के और रब की कुदरत देख के, कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह हैं, ये अल्लाह के बेटे हैं। बिन बाप के पैदा होने पर, मुर्दों को जिंदा करने पर, कोढ़ों को ठीक करने पर और गैब की खबरें बताने पर ईसाइयों ने क्या कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 100 साल बाद जिंदा किया। किसने? ऊंची आवाज से बोलो, किसने? अब ये लिहाज और गौर रखना कि इस आयत के आने का मकसद क्या था जो मैं अर्ज कर रहा हूं। यहूदियों ने जब देखा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद जिंदा हुए, उन्होंने भी कह दिया कि ये अल्लाह का बेटा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा करार दे दिया। और जब मुशरिकीन मक्का ने बुतों को खुदा समझा और फरिश्तों को रब की लड़कियां कह दिया और जिन्नात को रब के रिश्ते से जोड़ना शुरू कर दिया, तो जब ये तमाम मामलात हुए, ईसा रूहुल्लाह के मोइज़ात देख के इब्नुल्लाह कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 100 साल बाद जिंदा हुए तो इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह का बेटा कहा। जिन्नात को रब के रिश्तेदारियां लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने ठहरा दी कि ये अल्लाह के रिश्तेदार हैं, और फरिश्तों के बारे में भी कह दिया। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत के आने का मकसद क्या था? हबीब, आदम प्यारे से लेके ईसा प्यारे तक तमाम अंबिया के मोइज़ात एक तरफ, उनकी अजमतें और शानें एक तरफ, ए हबीब तेरे मोइज़ात एक तरफ फिर भी बढ़ के हैं। ए हबीब, इसलिए तू कह दे, कुल इन्नमा अना बाशरो मिसलुकुम, मैं तुम जैसा बशर नहीं, मगर ये फरमा दिया हबीब तू कह कि मैं तुम जैसा बशर हूं। बशरियत में मैं भी और तुम एक जैसे, मगर थे नहीं। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ए प्यारे, लोग तुझे खुदा या खुदा का बेटा ना कह दे। इस लिहाज से तू कह कि मैं तुम जैसा बशर हूं, मगर थे नहीं। हम जैसे बशर थे नहीं, वो आगे चल के मैं बयान करता हूं कि हम जैसे बशर नहीं, ना अकलन ना शरान, हम जैसे नहीं। मगर कुरान ने क्यों बताया? आयत के आने का मकसद क्या था? फकत और फकत एक ही मकसद था, हबीब तूने तो चांद तोड़ना है, सूरज मोड़ना है, खारे कुएं मीठे करने हैं, किसी की आंख पे लुआब लगाना है तो शिफा बख्शनी है, किसी की एड़ी पे लुआब लगाना है, शिफा बख्शनी है। हरनी तेरी गवाही देगी, बकरियां तेरी गवाही देंगी, दरख्त तेरी गवाही देंगे। ए हबीब तू कह दे मैं बशर हूं, तुझे खुदा या खुदा का बेटा ना कह दे। ये है आज के आने का मकसद। हबीब तेरे मोइज़ात लाखों होंगे, कुरान तेरा मोइज़ा, मेरा कलाम है, क़यामत तक कुरान चमकता रहेगा। मेराज के तज़किरे मिंबरों पे लोग करते रहेंगे। इस आयत के आने का मकसद ये है एक ही, तुझे अल्लाह या अल्लाह का बेटा ना कह दे, जैसे पहली कौमों ने कहा था तुम इब्नुल्लाह हो, अल्लाह के बेटे हो। इस आयत के आने का एक ही मकसद था। दूसरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद अपने अबद का जिक्र किया। अबद का जिक्र करते करते क्या फरमाया? फरमाया, बल्कि कलमे में भी सरकार ने फरमाया अब्दुहु व रसूलु पढ़ो।
क्या कहा? अब्दुहु व रसूलु है ना, अब्दुहु व रसूलु पढ़ो। दूसरी चीज क्या हैं तो बशर, और हमारा ईमान भी है बशरों में आए, बशर पैदा हुए, बंदे थे अल्लाह के, मगर इसको बार बार कहना दोहराना शरअन जायज है कि नहीं? इस बात पे गौर करो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आ गया, हैं बशर मगर कहना, हम जिंदे सारे ना बोले मसला हल नहीं होना। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बशर हैं, मगर हमने कहना नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना, हैं बशर मगर कहना इसलिए नहीं कि देखो डीसी को सर कहना चाहिए, अगर कहना भरावा और आई ना गल सुनी तो गुस्सा कर जाता है, कानून लागू होता है। कमिश्नर को भी सर कहना पड़ता है, बाप को भी ये नहीं कहना का ओ इंसान मेरी बात सुन, है इंसान ही बशर ही, मगर नहीं कहना भाई है भाई, मगर ये नहीं कहना ओ मर्द मेरी बात सुन, भाई कहना है ना। ऐसा ही है ना, कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि शख्सियात जिस तरह की हो उस तरह के अल्फाज का चुनाव हुआ करता है। ये बात समझाने लगा हूं आपको। वो क्या है?